हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपको मालूम है कि नॉर्मल क्वेश्चंस करने के साथ साथ आपको केस स्टडीज भी करनी है। तो आइए आज की क्लास में हम रिलेशंस पर एक केस स्टडी करते हैं। यहाँ पर केस स्टडी की एक प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप चाहें तो वो पूरी प्लेलिस्ट भी कंप्लीट करें, जिससे आपको हर एक टॉपिक के अंदर कितनी तरह से, कितनी वेरिएशन से वो केसेस बनाकर आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। वो सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पर एंटर करते हैं। शर्लिन एंड डेंजू आर प्लेइंग लूडो एट होम ड्यूरिंग द कोविड। आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जिस तरह के नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, आपको अपना ध्यान बहुत बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा और आप डबल मास्क अप करके रहिएगा। While rolling the dice, Sherlin's sister Raji observed and noted the possible outcomes of the throw every time it belongs to set 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि जब इन दोनों ने एक डाई को थ्रो करा है तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो क्यूबिकल डाई है और उसमें आउटकम्स जो हैं 1 से लेके 6 तक आएंगे और इंटिजर्स की फॉर्म में होंगे। तो वही ऑब्जर्व करा शर्लिन की सिस्टर ने कि आउटकम जो आ रहे हैं वो 1, 2, 3 और 6 तक आ रहे हैं और डिस्क्रीट हैं, यानी 1.1 नहीं है, 1 के बाद 2 या फिर 3 देखा गया या फिर 4 देखा गया, ऐसे 6 तक। लेट द सेट ए बी द सेट ऑफ प्लेयर्स while set B be this set of all the possible outcomes। इस तरह से देखिए, A को हमने शर्लिन और डॉन्जू ले लिया और B को वो आउटकम्स ले लिए। बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी नाउ वी नीड टू आंसर। अब इसी के बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमें उनको आंसर करना होगा। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि लेट रिलेशन बी फ्रॉम बी टू बी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां जो रिलेशन है दैट इज आर इज डिफाइंड ऑन बी, दैट इज बी क्रॉस बी। अब यहां ए से कोई मतलब नहीं है, यानी यहां 1 से लेकर 6 तक आएगा और जो आउटपुट है वो भी 1 से लेकर 6 तक होनी चाहिए, ये मतलब है। दैट्स वाई दे आर सेइंग let relation be defined from B to B। और अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, that relation is with the ordered pair x, y such that y is divisible by x। और यहां नेचर बताना है कि रिलेशन किस तरह का है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। और ये बेसिक चीज़ें कि हाँ 3 तरह के जो टाइप्स हैं वो आपको पता होना चाहिए क्लास 12th के लिए। तो ये तीनों टाइप्स पूछे जा रहे हैं। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी तीनों के तीनों रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो आइए इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से समझते हैं। आपको मालूम है रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए हम y को भी x पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ जल्दी से लिख देता हूँ, थोड़ा सा व्हाट्सअप लैंग्वेज में लिख देता हूँ, चेकिंग फॉर रिफ्लेक्सिव नेचर, रिफ्लेक्सिविटी और रिफ्लेक्सिव नेचर। तो वी पुट y इज इक्वल टू x, ऐसा कर देते हैं। तो जैसे ही मैं y को x के इक्वल पुट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा x इज डिविजिबल बाय x फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू सेट B। यानी जो 6 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो 6 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। 1 1 से डिविजिबल होगा, 2 2 से डिविजिबल होगा, ऐसे करते करते जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं उनके साथ अगर मैं डबलेट फॉर्म करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ, तो वो सारे के सारे डबलेट्स हमारे को दिखाई दे रहे होंगे। सो दिस इंप्लाइज x, x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी। देखिए बार बार आपको गए यार ये तो एमसीक्यूज हैं, वो मैं हर केस स्टडी में बोल रहा हूं कि एमसीक्यू हैं, आपको जल्दी से जल्दी करना है। लेकिन हर एमसीक्यू यहां पर हमारे पास एक मौका है कि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर या वेरी लॉन्ग आंसर में आ जाए तो प्रेजेंटेशन क्या देनी है। सो फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू b दिस इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया।
आ जाओ अब सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। अब मैं यहां पर जब सिमेट्रिसिटी की बात कर रहा हूं, चेकिंग फॉर सिमेट्रिक नेचर, तो आप शायद पहले से ही समझ गए हैं कि सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? जब भी अगर आपको लगता है कि रिलेशन फेल हो रहा है तो आप काउंटर एग्जाम्पल देकर भी उसको फेल करा सकते हैं। जैसे आप ध्यान से देखो, आप 3,6 ले लो। अब 3,6 तो पक्का ऑर्डर्ड पेयर होगा जो रिलेशन में होगा, बिकॉज 6 इज डिविजिबल बाय 3, बट 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो यहां पर इसका मतलब 6,3 will not be the part of R. 6,3, this ordered pair does not belong to R. So one example is enough to say that R is not symmetric. ठीक है, जब भी फेल कराना हो आप काउंटर एग्जाम्पल देकर एक या दो जो भी आपको ठीक लगता है, यहां पर एक भी सफिशिएंट है। तो ये यहां पर सिमेट्रिसिटी फेल हो रही है। और अब हम आते हैं, जैसे हमने जब रिफ्लेक्सिव प्रूव करा था तो उसमें हमने एक एल्गोरिथम दे दिया था, y को x पुट कर दिया था, वहां काउंटर एग्जाम्पल नहीं दिए थे, वहां हमने एक पूरा एल्गो बना दिया था, एल्गोरिथम बना दिया था, एक प्रोसेस बना दिया था जिसमें कोई भी जगह नहीं बच गई थी कि हाँ वहां पर एग्जामिनर हमारे को डिसअप्रूव कर सके या कोई गलती निकाल सके। तो इसी तरह से जब भी ट्रू अगर प्रूव करना होगा कि हाँ ये है, तो एक एल्गोरिथम देना होगा, और फेल कराने के लिए काउंटर एग्जाम्पल भी बहुत है। आइए अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं और बहुत ध्यान से समझते हैं। और ट्रांजिटिविटी के लिए आपको मालूम है, यहाँ हम जब 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स B से बिलोंग करेंगे। x, y जो है वो R से बिलोंग कर रहा है, यानी y इज डिविजिबल बाय x। तो ज़रूर ऐसा होगा कि y जो है लैम्डा 1 टाइम्स ऑफ x होगा और लैम्डा 1 एक नेचुरल नंबर होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ सारे के सारे नंबर 1 से लेके 6 तक हैं। यहाँ डिपेंड करता है, ये होल नंबर भी हो सकता था, ये कोई इंटीजर भी हो सकता था, बट यहाँ डेफिनेटली लैम्डा 1 जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। जैसे 6 को 2 से कंपेयर करूं, अगर मान लो यहाँ 2,6 है तो 6 इज डिविजिबल बाय 2। तो इस प्रकार से अगर हम चलते हैं तो 3 इंटू 2 हो जाएगा अगर मैं 6 के फैक्टर्स बनाता हूं तो। ऑल्सो ये भी गिवन है, एंड y, z इज बिलोंगिंग टू R, यानी z इज डिविजिबल बाय y। अब ऐसा हो गया तो z को क्या लिखेंगे, z इज इक्वल टू लैम्डा 2 टाइम्स, यहां पर आप कोई भी यहाँ k ले सकते हो, यहाँ p ले सकते हो, हमने यहाँ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ले लिया। और अब आप समझ गए कि लैम्डा 2 भी क्या है, एक नेचुरल नंबर। तो अब अगर मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करूं, जो कि हम कर सकते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो बच्चों, ऐसा कुछ आ रहा है x और y, और हम ये y और y को कैंसिल कर देंगे, और यहाँ देखो एक नया नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर इनटू नेचुरल नंबर, दैट इज अगेन अ नेचुरल नंबर मेरे बच्चों। सो यहाँ पर एक नेचुरल नंबर आ गया, यानी z क्या हो गया, मान लो लैम्डा 3 टाइम्स ऑफ x, वेयर लैम्डा 3 इज द नेचुरल नंबर। तो ये प्रूव हो गया, यहाँ पर ध्यान से समझना मैं क्या लिखूंगा, ये प्रूव हो गया दैट z इज डिविजिबल बाय x। तो x, z इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू R। सो वेनेवर, क्या मतलब हुआ यहां पर, वेनेवर x, y is belonging to R and y, z is belonging to R, then definitely x, z यानी z will be divisible by x। तो ये आ गया। तो ये क्या हुआ, यहां से क्या समझ में आया, क्लियरली समझ में आ गया कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए होना चाहिए बच्चों। ये सेकंड पार्ट पर चलते हैं। राजी वांट्स टू नो द नंबर ऑफ फंक्शंस। अरे यहां फंक्शंस की बात शुरू हो गई, ध्यान रखना। फ्रॉम ए टू बी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फंक्शंस आर पॉसिबल। तो देखिए इसको मैं थ्रू मैप आपको करके बताता हूं, क्योंकि यहां पर रिलेशन नहीं मांगे गए हैं, फंक्शंस मांगे गए हैं। तो यहां पर दो हमारे पास एलिमेंट्स थे, एक S था और दूसरा D था, और यहां 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स थे।
तो अब आप ध्यान रखें, अगर ये ए टू बी है और यहाँ मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन को ऑपरेटर भी बोलते हैं, मैप भी बोलते हैं, तो हमारे पास फ्रीडम है, या तो S1 पर जा सकता था या फिर 2 पे जा सकता था। ऐसे करते करते 6 पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पर, और डी के पास भी उतनी ही पॉसिबिलिटीज थी। ध्यान से देखिए, ये भी एक फंक्शन होता है कि अगर S की वजह से 1 आ रहा है और D की वजह से 1 आ रहा है तो ये भी एक फंक्शन है, यानी D के पास भी उतनी ही फ्रीडम थी। तो 6 पॉसिबिलिटीज यहां थी, तो यानी 6 रेज टू पावर 2 या फिर 36 टाइप्स ऑफ फंक्शंस पॉसिबल थे। तो हम ऑप्शंस में देखते हैं कि ऐसा कुछ है, 6 रेज टू पावर 2 या 2 रेज, जी हाँ, 6 रेज टू पावर 2 इस तरह से दिया हुआ है, एक नंबर ना देकर 6 की पावर 2 दी हुई है। तो यहां भी इस पार्ट का आंसर भी ऑप्शन ए आ रहा है बच्चों, ये देखिए। और फंक्शंस को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ जो प्लेलिस्ट दे दी गई है, या आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन हम देंगे या केस स्टडीज के थ्रू या क्वेश्चंस के थ्रू, उनको ज़रूर अच्छे से करिएगा। आइए आगे अब थर्ड पार्ट पर पढ़ते हैं। आओ बच्चों, अब हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर दिया हुआ है लेट आर बी द रिलेशन ऑन बी, यानी बी क्रॉस बी, देन इफ आर इज गिवन इन द ऑर्डर्ड पेयर, तो बताना है कि आर क्या सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, कि कुछ भी नहीं है इनमें से। तो ध्यान से देखो, क्योंकि हमें मालूम है बी क्या है, 1 से लेकर बी इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो कम से कम 6 डबलेट होने चाहिए थे। तो आप सीधा सीधा ये लिख सकते हो दैट 1, 1 इज नॉट प्रेजेंट, और also 3, 3 and 4, 4 and 6, 6 they are not present, therefore R is not reflexive। या आप सिर्फ एक ही काउंटर एग्जाम्पल देकर कह सकते थे, वन एग्जाम्पल इज इनफ टू प्रूव दैट दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें बी के सारे एलिमेंट्स के साथ डबलेट बनना चाहिए। चलिए सिमिट्रिसिटी चेक करते हैं। अब सिमिट्रिसिटी के लिए मिल गया मुझको 1, 2 जो है वो यहां आर से बिलोंग कर रहा है, बट दिस ऑर्डर्ड पेयर 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देखिए है ही नहीं 2, 1 कहीं भी। सो दिस इज इनफ टू प्रूव दैट आर इज नॉट सिमिट्रिक। आप कुछ केसेस में कहोगे यार हो भी तो रहा है, 1, 3 है तो 3, 1 भी तो है, या 3, 4 है तो 4, 3 भी तो है। तो हम कहेंगे हो रहा है तो अच्छी बात है, बट इसमें तो नहीं हो रहा ना। और अगर एक भी केस फेल हो जाता है तो उसे फेलियर मान लिया जाता है। ये बात आपने सेट्स में भी सीखी होगी, ये बात आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी सीखी होगी, और अब यहां रिलेशन के अंदर भी आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं कि ये उठाते हैं 1, 3। हम तो उसी पे फोकस करेंगे जहां पर हमें लग रहा है कि वनरेबिलिटी है, जहां पे हमें डाउट है। तो हमने उठाया 1, 3 इज बिलोंगिंग टू आर, एंड 3 से शुरू होने वाला ये उठा लिया हमने। 3, 4 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू आर, बट 1, 4 आप देखो 1, 4 है ही नहीं यहां पर, does not belong to this ordered pair. This value does not belong to R. Therefore, R is not transitive. और मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि जितनी भी केस स्टडीज हम करते हैं उसमें हमें ऑप्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंट है। बट फिर भी क्योंकि ऑप्शन दिए होते हैं तो आप उनको कंसिडर करोगे, तभी तो आप मार्क करोगे। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है वो एक परफेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है, लेकिन रिलेशन है। तो नन ऑफ दीज में या नन ऑफ दीज 3 में ये एक परफेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला पार्ट क्या है। राजी वॉन्ट्स टू नो द नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। मुझे लग रहा था कि ये पार्ट पहले होगा, लेकिन बाद में पूछा गया है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। और आप जानते हो कि नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं वो होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से बने हुए जितने भी सबसेट्स हैं,
यानी मान लीजिए अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में, ए की जो कार्डिनैलिटी है वो 2 थी और बी की जो कार्डिनैलिटी है वो 6 है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज 2 रेज़्ड पावर 2 इंटू 6, यानी 2 रेज़्ड पावर 12 होना चाहिए। और यहाँ पर हमें ये ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो इस पार्ट का आंसर भी ऑप्शन डी होने वाला है। आइए अब हम 5th पार्ट यानी आखिरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे को यहाँ फिर से एक रिलेशन दे दिया गया है और यहाँ ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 और हमसे यहाँ डिफरेंट पार्ट पूछे गए हैं। सबसे पहले ये रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि सारे डबलेट्स हो रहे हैं, और अगर 3,3 है तो उसका उल्टा 3,3 भी है, तो इस तरह से लग रहा है कि ये सिमेट्रिक भी है। लेकिन अगर 1,2 है तो 2,1 does not belong to this relation. So if 1,2 is belonging to R but 2,1 is not belonging to R, therefore R is not symmetric. तो रिफ्लेक्सिव के तो सारी बातें कर ली, सिमेट्रिसिटी में फेल हो गया है। अब ट्रांजिटिविटी देखते हैं। अब ट्रांजिटिविटी में बड़ा फनी सा लगेगा, ये करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टूड होता है कि अगर 4,4 है तो फिर उसके आगे चल के फिर मतलब वापस टर्न करके देखो तो 4,4 है और फाइनली 4,4 है। तो ऐसा सारे डबलेट्स के साथ हो रहा है। तो आइए अब हम इसमें एक टिपिकल केस भी लेके चलते हैं कि अगर 1,2 यहाँ बिलोंग कर रहा है और फिर 2 से शुरू होने वाला 2,2 ये बिलोंग कर रहा है, तो क्या फाइनली 1,2 पे पहुंच रहे हैं? बिल्कुल उसी चीज़ पे पहुंच रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये जो रिलेशन है आर वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी ऑप्शन बी की तरफ हमारे को ये लेकर जाता है। तो इस तरह से हमने ये केस स्टडी भी बहुत अच्छे से समझते हुए कंप्लीट कर ली है। बच्चों, इन सारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, इसको सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम इतने सारे वीडियोस को बना पाते हैं। और अगर हमारे साथ आप कैप्सूल कोर्स या किसी चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हैं या थ्रू आउट हमारे साथ लाइव लेक्चर्स के थ्रू जुड़कर पूरी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करिए और हमारी टीम आपको बेस्ट सोल्यूशन बता देगी। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।